अस्सलाम वालेकुम। तो प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए कहानी लेके आई हूँ भूखी सास। तो एक गांव होता है, उधर रहता है मन्नू। मन्नू की एक सास होती है, मीना। भीला भीला जो होती है वो बहुत लालची होती है और बहुत नदीदी और चवल होती है। वो आए दिन प्यारे बच्चों अपनी बेटी के घर आई रहती है। रोज़ाना जब भी आती है आकर उसको कहती है मेरे लिए कुछ खाने को लेके आ, मुझे भूख है, क्योंकि घर से भूखी होती है, घर से खाना नहीं खा के आती। कहती है चलो मैं अपनी बेटी के घर जाके खाऊंगी। तो उसका जो दामाद होता है उसने मुर्गियाँ पाली होती हैं। तो वो अपनी बेटी को जब भी जाती है अपनी बेटी के पास, उसको कहती है जा अपने मियाँ से ना मुर्गियाँ जो पाली उधर से एक मुर्गा ले के आ, मैंने उसका गोश्त खाना है, क्योंकि मुझे गोश्त बड़ा पसंद है मुर्गी का। तो उस बेचारे ने तो बड़े शौक़ से पाली होती है कि चलो अंडे सर्दियों में खाएंगे है, लेकिन वो उस अपनी बीवी की बातों के आगे फिर हार जाता है, क्योंकि उसकी बीवी बड़ी लड़ाका होती है। वो कहती है मुझे नहीं पता, जैसे भी एक मुर्गा निकाल के ज़िबा करके दे, मैंने उसका गोश्त पका के अपनी अम्मा को दे देना है। तो कहता है रोज़ ही तेरी माँ मुँह उठा के आ जाती है, शोदी सारी नदीदी सारी, ये घर से खाना नहीं खा के आती। तो वो कहती खबरदार तू मेरी माँ को बात की, तेरे मैंने हाथ तोड़ देने, सारी मुर्गियाँ मैंने तेरी ज़िबा करके रख देनी है या भगा देनी है पिंजरा खोल के। जल्दी से मुझे ना एक फटाफट एक मुर्गा निकाल और मुझे ज़िबा करके दे, उसका गोश्त साफ़ करके बना के दे, फिर मैं तुम्हें भी दूँगी और उसको भी खिलाऊँगी है मज़े मज़े से, फिर तुम भी शुरबा पीना और वो भी पिएगी। तो वो इसी बहस में लगे रहते हैं दोनों की, फिर लड़ाई भी होती है बड़ी दफ़ा। तो बेचारे को हार माननी पड़ती है, कहता है ठीक है। वो फिर दूसरी तरफ उसकी बीवी जो होती है बीला, वो मसाले मसूले बनाती है, उधर से उसका मियाँ जो होता है वो मुर्गा ज़िबा करके बेचारा साफ़ करके उसका गोश्त लेके आता है। वो फिर पकाती है, पका के अपनी माँ को देती है, ले अम्मा तू खा ले। तो उसकी माँ कहती है लिया लिया। उसके मुंह में पानी आ जाता मुर्गा देख के, कहती है मज़ा आ गया, कुक्कड़ का तो आज बड़ा ही मज़ा आया, बड़ा मज़े का शुरबा। तो वो बेचारा दिल ही दिल में उसको कोस रहा होता है, गालियाँ दे रहा होता है, बुरा भला कह रहा होता है, कहता है कहाँ से ये मेरे पल्ले पड़ गई इस तरह की सास, शोधी और नतीदी, रोज़ ये तो इतने रोज़ अगर मुर्गा खाने गई ये तो सारे मेरे कुक्कड़ इससे ख़त्म कर देने। तो वो फिर अपनी सास को कहता है आज खा लिए कल नहीं मैंने देना। कहती है क्यों, कल क्यों नहीं देना। तो दिल में बेचारे को बड़ा गुस्सा चढ़ता है, बीवी क्या बड़ लड़ाकी होती है ये ना, वो उसका सर फोड़ दे। वो खाना खाती है फिर चली जाती है, फिर अगले दिन मुंह उठा के आ जाती है सुबह सुबह अपनी बेटी के पास, मुझे बड़ी भूख लगी आए, जल्दी से मुझे मुर्गा दे। रोज़ प्यारे बच्चों इसी तरह मुंह उठा के आती है और उसके सारे 8-9 मुर्गे थे जो वो खा जाती है। तो उनके घर के थोड़ी पास ही ना एक गुल्लू रहता है और उसके घर होता है। तो गुल्लू के घर के पास एक दरख्त होता है, उसके ऊपर चिड़िया ने बच्चे दिए होते हैं मीना ने, और उसके प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं। वो बच्चों वो रोज़ाना चिड़िया को दाना डालते हैं, और परिंदों को दाना डालने से प्यारे बच्चों सवाब होता है, नेकियां लिखी जाती है। इसलिए बच्चों लाजमी अपने घरों की छतों पे और आगे दरवाजे पे गेट पे कहीं थोड़ा सा दाना डाल दिया करें। तो वो जो गुल्लू होता है वो दाना रोज़ चिड़िया को डालता है, चिड़िया रोज़ आती है और आके खाना खाती है। तो वो प्यारे बच्चों लाजमी वो चिड़िया को ना रोज़ दाना डालता है, तो वो खाना खाती है और उसको दुआएं देती है गुल्लू को। तो उसकी बीवी बड़ी खुश होती है कि चलो ये दुआएं देती है। तो कहती है तुम थोड़ा खाना डाला करो, इतना ना डाला करो, फिर वो ज़ाया हो जाता है। तो वो कहते हैं नहीं ज़ाया होगा, खा लेती है, दूसरे परिंदे आके खा लिया करेंगे। कहते चलो तुम्हारी मर्ज़ी, खुश हो जाएंगे। चिड़िया अपने बच्चों को खिलाती है, वो भी भूखे होते हैं, उसको कहीं दूर जाना नहीं पड़ता, वो बेचारी उधर से ही दाना चुनती है, चुन के तो अपने बच्चों को खिलाती है। गुल्लू जो है चला जाता है, रात हो जाती है। ऐसे ही अगले दिन फिर उसकी सास मुँह उठा के आ जाती है, अपनी अम्मा को अपनी बेटी को कहती है ए दी तू मेरे लिए आज कुक्कड़ कहाँ गया है। वो उसको क्या कुक्कड़ लेके आए, मुझे बड़ी भूख लगी है। कहती है अम्मा हूँ मैं कुक्कड़ की जगह अपनी टांगे पका लूँ, कहाँ से लेके आऊँ मुर्गा, अब तो मुर्गे सारे ख़त्म हो गए हैं। कहती है मुझे नहीं पता, अपने मियाँ को कह कि मुझे कहीं से मुर्गा ला के। तो वो अपने मियाँ के पास जाती है, उसको कहती है कि मुर्गा लेके आ, अम्मा को बड़ी भूख लगती है। तो लगी है तो वो कहता है क्या मैं अपनी टांगे काट के दे दूँ, अपनी टांगों को मुर्गा बना लूँ, या मैं खुद मुर्गा बन जाऊँ, मैं कहाँ से ला के दूँ, अब तो सारे ख़त्म कर दिए तेरी शोधी माँ ने। तो वो कहती है इतनी बातें ना सुना, जाके ना कहीं से भी मुर्गे का बंदोबस्त कर। तो वो कहता है अच्छा ठीक है मैं देखता हूँ। जाता है
तो वो कहता है अब मैं अपने पैसे इस छोदी सास नदीदी सास के लिए चवल के लिए तो खर्च नहीं करूँगा। तो जाके ना बच्चों जंगल थोड़ी सारी दूर आगे जाके खेतों में ना वो लगा लेता है, टोकरी के नीचे धागा बांध के, जैसे हम बचपन में बांध देते ऐसे ही टोकरी लगा के वो लगा लेता है शिकार करने के लिए। कोई शिकारी या नीचे दाने फेंकता है और जैसे ही दाने फेंकते साथ कौवा आ जाता है। कहता है चलो आज कौवा ही ले जाता हूँ। कौवा पकड़ता, कहता है इसका इलाज ही ये है, इसने मेरे सारे मुर्गे खा लिए, अब इसको मैं कौवा ही खिलाऊँगा है। तो वो ना बड़ा खुश होता है, कहता है चलो कौवा पकड़ के ले जाते। कौवा पकड़ के ले जाता है, जाके उधर उसका गोश्त काटता बनाता है साफ़ सुथरा करके, तो बीवी को देता है। बीवी पकाती है शोरबे के साथ, तो माँ सास को देते हैं। सास कहती है ये इस मुर्गे को क्या हुआ है, इसको कहीं पोलियो तो नहीं हो गया, क्योंकि वो सूखा सूखा होता है मुर्गा, वो कौवा जो होता है, और मुर्गा मोटा होता है। कहता है हाँ इसको पोलियो ही हो गया था, ये मैं ना जापानी मुर्गा लेके आया हूँ, चाइनी या जापानी मुर्गा लेके आया हूँ, तो ये इसी तरह के होते हैं। कहती हैं चल ठीक है, तो मैं खा तो लेती हूँ, लेकिन कल इस तरह का ना लाना। खा के कहती है मज़ा तो बड़ा आया, बड़ा करार है, क्योंकि वो कौवा होता है, कौवे का अलग ही स्वाद होता है। तो कहती है आज तो एक लेके आए हो, इससे तो मेरी है एक बखी भी नहीं भरी गई, तो कल ना मेरे लिए 2-3 लेके आना। कहता है ठीक। दूसरी तरफ प्यारे बच्चों मीना जो होती है वो अपने घोंसले में बैठी होती है। तो आज उसके मालिक गुल्लू ने उसको दाना डालना भूल जाता है। बार बार नीचे आके देखती है, दाना नहीं होता। तो कहती है आज लगता है कहीं मुझे बाहर जाके दाना इसके लिए ना ढूंढना पड़ेगा। तो दूसरी तरफ जो होता है उसका मियाँ, वो जाके जंगल में कहता है आज तो मैं ना एक ही बचाए ना अपनी बीवी को, कहता है टाइम से चला जाता है। कहता है आज मैं ना आज तुम्हारी माँ के लिए ना 2 मुर्गे लेके आता हूँ जापानी। तो वो कहती है आज तो अम्मा लेट आएगी। कहता है लेट आए चाहे तो एकदम से तो फिर लाए नहीं जाते, वो बड़ी महंगे मिलते हैं और बड़ी मुश्किल से बाज़ार से ढूंढने पड़ते हैं। चल पड़ता है जाके, फिर वो टोकरी के नीचे छई लगाता है, नीचे एक कौवा आता है उसको पकड़ता है, फिर लगाता है डंडी। तो एक कौवा, दूसरा कौवा जो है ना वो भी उसके नीचे आके बैठ जाता है, कल ला अत्ते मोजे ही मोजे सास की। दूसरा कौवा आता है और ऊपर से मीना भी आ जाती है। तो कहता है ये हाँ तो चिड़िया भी आ रही है। मीना देखती है नीचे दानों, अपने बच्चों के लिए दाना लेने आती है, और जैसे ही नीचे जाती है वो टोकरी की रस्सी खींचता है प्यारे बच्चों, और साथ ही वो मीना जो होती है उड़ जाती है। कहते हैं मीना का गोश्त मैं खा लूँगा, और कौवे का सास को दे देते हैं, लेकिन ये उसको पता नहीं होता मीना ने उड़ जाना। मीना उड़ जाती है, कहता है ले मेरे हाथों से तो मीना का गोश्त चला गया। तो दोनों कौवों को पकड़ के ना मीना के पीछा करता है, जाके देखता है दरख्त के ऊपर ना मीना अपने बच्चों के साथ बैठी होती है। कहता है ले भला हो मीना तेरा, तुमने अपने साथ मुझे 2 बच्चे भी दे दिए, अब इनका भी शुरबा पीऊँगा। वो ना उसके दोनों बच्चे भी पकड़ लेता है बदतमीज़ ऊपर चढ़ के। तो पहले कौवे बंद करके आता है, पहले कहता है मैं कौवों को बंद कर रहा हूँ, फिर आके इसके बच्चों को लेके जाऊँगा। फिर उसके बच्चे दोनों उठा के ले जाता है, और मीना बेचारी पीछे दुहाइयाँ देती है छोड़ दो। बच्चे अलहदा ची 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 करते हैं कि हमें छोड़ दो, लेकिन वो उस टाइम उसके अंदर भी लालच भरा होता है, भूखा होता है वो भी अपनी सास की तरह, वो भी उसको पिंजरे में बंद कर देता है। मीना आगे बेचारी बड़ा दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन नहीं खुलता, वो ऊपर पिंजरे के ऊपर बैठ जाती है। शाम जैसे ही होती है उसकी सास आती है, वो अपनी बेटी को कहती है तो अरे मियाँ ने आज 2 जापानी मुर्गे लेके आए हैं कि नहीं। कहती हाँ अम्मा लेके आया, देख तो सही आज कैसा मैं तुम्हें करारा शुरबा उसका बना के देती हूँ। तो वो कहती है अच्छा 2 लेके आए। कहती हाँ। उधर बाहर जो उसका मियाँ होता है वो कौवे के टक टिक्का कबाब उसका बना रहा होता है। चिड़िया कहती है ये अगर इसके टिक्के बना रहा है तो मैं ऐसे करती हूँ, ये कौवों की गर्दन उठाती हूँ, उठा के अंदर फेंक देती हूँ। वो पकड़ती है उसके कौवे की गर्दन, उठा के अंदर जाके फेंक देती है बेड पे उसकी सास के पास। और सास कहती है ये क्या, माँ कहती है ये क्या, कौवे के गांधी तरह हमारे घर फेंक दिए, कहीं तेरा मियाँ मुझे कौवे तो नहीं खिला रहा। तो वो कहती है पता नहीं, अम्मा कहती है चलो बाहर चल के ऐसा करते हैं, हम देखते हैं क्या कर रहा है। तो वो दोनों ना जैसे ही बाहर जाती हैं, और वो वाकई प्यारे बच्चों कौवे के टिक्के कबाब बना रहा होता है साफ करके। तो कहती है तू मुझे ये कौवे खिला रहा था। कहती है देखते सही अब मैं तेरा चरगा बनाती हूँ। वो फिर पकड़ती हैं, कहती है मैं कौवे खाती हूँ भला, तुम मुझे चरगे वो मुर्गे की जगह कौवे बना बना के खिला रहे हो। फिर वो जो चिड़िया होती है उसका ज़ात कर देती है, उसकी पिटाई लगाती है।